हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो एक नए सब्जेक्ट से रिलेटेड है, दैट इज़ टूल एंड टेक्निक्स। जो पेपर है उससे ये डील करता है। आज हम बात करेंगे एक टेक्निक की, दैट इज़ द डॉट ब्लॉट एंड द स्लॉट ब्लॉट टेक्निक। बेसिकली ये जो टेक्निक्स हैं ये सिमिलर है टू दैट ऑफ द नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रिंसिपल से भी ये रिलेटेड है। इनको जो हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब बात आती है डेफिनेशन की कि एक्चुअली डॉट ब्लॉट टेक्निक है क्या। इट इज़ अ टेक्निक दैट इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ गिवन सीक्वेंस ऑफ डीएनए और आरएनए in the non-fractionated, that is not subjected to gel electrophoresis DNA और RNA। that is एक बेसिक क्राइटेरिया जो है हमारा डीएनए या आरएनए का आइडेंटिफाई करने का, वो थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमें पता है कि होता है। लेकिन अगर एक ऐसी टेक्निक हो जिसके अंदर एक हम कहें कि डीएनए या आरएनए के सीक्वेंस को हमें आइडेंटिफाई करना है बिना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के अप्लाई किए, तो उस मेथड को जो है हम डॉट ब्लॉट टेक्निक जो है वो कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि सैंपल का जो डीएनए है वो लिया जाता है from several individuals can be tested in a single test run। that is जो है एक ही टेस्ट के अंदर हम बहुत सारे इंडिविजुअल्स का डीएनए का जो सीक्वेंस है उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करने की ज़रूरत जो है वो नहीं होती। मेन जो बात आती है कि ये डॉट ब्लॉट जो है आखिर इनका यूज़ क्या है, क्यों जो है ये यूज़फुल माने जाते हैं, क्यों नहीं हम जो बाकी की जो प्रोसेसेस हैं उनको ही अप्लाई करके डीएनए या आरएनए को आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो मेन क्राइटेरिया ये डॉट ब्लॉट का जो है वो ये है कि ये यूज़फुल होता है इन डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ द सीक्वेंस being transferred in a number of suspected transgenic individuals and of the specific transgene mRNA in several such individuals or in different tissues of a single individual। बेसिकली ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो बनते हैं या ट्रांसजेनिक इंडिविजुअल्स जो हैं उनके अंदर एक बाहर से जो है वो हमें पता है कि एक जीन सीक्वेंस, एक डीएनए या आरएनए का सीक्वेंस जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि वेदर जो न्यूली इंट्रोड्यूस जीन जो है वो कौन सा है, उसका सीक्वेंस जो है वो कौन सा है और वो कौन से इंडिविजुअल जो टिश्यूज़ हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में उसमें जो है वो मिलेगा, तो वो जो है इस टेक्निक से जो है वो डिटरमाइन किया जा सकता है। अब बेसिक प्रिंसिपल की हम बात करें कि कौन सा अंडरलाइंग प्रिंसिपल है जिसके ऊपर जो है ये प्रोसेस जो है वो डिपेंड करती है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। दैट इज़ डीएनए का जो हाइब्रिड है वो यहाँ पर बनता है। प्रोब जो है, जो डिटेक्टर जो हमारा है वो बाइंड हो जाता है एक टारगेट डीएनए से और फिर एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो बना लेता है, सो दैट अ प्रोब इज़ रेडियो लेबल्ड। हम उस एक जो न्यूली इंसर्टेड प्रोब है हम उसको रेडियो लेबल कर देते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है उससे वी कुड आइडेंटिफाई द प्रोब ईजिली। तो हम जो है न्यूली इंट्रोड्यूस जो प्रोब है दैट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए और आरएनए, सो उसे जो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन द प्रोसीजर अंडरलाइंग द डॉट ब्लॉट एंड द स्लॉट ब्लॉट टेक्निक बेसिकली। सबसे पहले डॉट ब्लॉट के अगर हम प्रोसीजर की बात करें कि कैसे जो है ये प्रोसेस जो है वो पूरी परफॉर्म की जाती है। सो हेयर द सैम्पल डीएनए और आरएनए फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल और टिश्यूज से जो है पहले उन्हें निकाला जाता है और फिर उन्हें जो है एक नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। जो बेसिकली जितनी भी टूल्स और टेक्निक्स जो हमारी हैं उनके अंदर सेम प्रोसीजर ही जो है वो अप्लाई किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। बेसिकली यहाँ पे डॉट्स एज द नेम सजेस्ट डॉट ब्लॉट टेक्निक, सो डॉट्स के फॉर्म में जो है उन्हें डीएनए और आरएनए को जो है वो अप्लाई किया जाता है। सेवरल samples are dot blotted onto a single filter। A sample DNA or RNA is the total DNA और RNA extracted from an individual or a tissue। बेसिकली वो होल एक बेसिकली हम कहें कि DNA जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है किसी भी एक इंडिविजुअल के टिश्यू से। दिस इज़ द डायग्रामेटिक प्रोसीजर ऑफ द डॉट ब्लॉट टेक्निक। दैट इज सबसे पहले DNA और RNA जो है उन्हें अलग अलग टिश्यूज से या सेल से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर हमारे पास यहाँ पर हैं। देन सेकेंड स्टेप में जो है सैम्पल DNA है या RNA है उन्हें डॉट्स के फॉर्म में जो है वो अप्लाई
अप्लाई किया जाता है और हर एक डॉट जो है वो एक सैंपल डीएनए या आरएनए का शो करता है। फिर जो है हम इनको जो है अल्कलाई का ट्रीटमेंट देते हैं, बेसिक ट्रीटमेंट इनका होता है और उसके केस में जो है डीएनए जो है वो डीनेचुरेट हो जाता है। देन आफ्टर डीनेचुरेशन के बाद में जो है दैट इज़ जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर। देन आफ्टर दैट उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को जो है हाइब्रिडाइज करवाया जाता है विद रेडियो एक्टिव प्रोब। इट इज़ अनदर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, लेकिन उसमें जो है वो रेडियो एक्टिव जो है एलिमेंट जो होता है प्रोब होता है जो कि लास्ट में जो है आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। देन आफ्टर दैट प्रोब बाइंड्स विद कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्मिंग डीएस डीएनए। तो प्रोब का सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड द अनदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि डीनेचुरेशन के कारण बना था, दोनों जो है कंबाइन हो जाते हैं। देन आफ्टर दैट वॉश ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड प्रोब, कुछ ऐसे प्रोब्स हैं जो कि बाइंडिंग जो है अच्छे से नहीं कर पाते, उनकी जो है वॉशिंग होती है। एंड आफ्टर दैट ऑटो रेडियोग्राफी जो है वो परफॉर्म की जाती है विद एक्सरे फिल्म। एंड आफ्टर दैट वी कैन से लास्ट स्टेज जो हमारी आती है दैट इज़ एक्सरे फिल्म के अंदर जो है ओनली डार्क और शेडेड स्पॉट्स जो है वही अपीयर होते हैं। देयर सैंपल कंटेन द सीक्वेंस रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोब। सो द प्रोब जो सीक्वेंस था प्रोब का वो इस एक्सरे फिल्म के अंदर जो है वो शो होगा। तो बेसिकली सारे जो है स्पॉट्स जो हैं वो डार्क अपीयर नहीं होंगे, कुछ ही हैं जिनका जो है जीन सीक्वेंस जो है जो कि प्रोब से मैच करता है वो यहाँ पर डार्क अपीयर होंगी। देन अगेन अगर हम स्टेप 2 की बात करें, जैसे कि हमने डायग्राम में जो है उसको डिस्कस कर ही लिया है। सो डीएनए जो है पहले उसे डीनेच्योर किया जाता है एंड देन फिल्टर जो है उसे हीट किया जाता है 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दैट इज़ क्वाइट हाई, जिससे कि डीएनए जो है वो फॉर्मली फिक्स हो जाए फिल्टर पे, क्योंकि फिक्सिंग जो है वो भी एक नेसेसरी पार्ट है। द फिल्टर इज़ नाउ pre-treated appropriately to prevent non-specific binding of the probe to the filter। अब फिल्टर को जो है पहले से ही जो है उसे ट्रीट किया जाता है जिससे कि कोई प्रोब जो है जो हम बाद में ऐड करते हैं वो उस फिल्टर से अटैच ना हो, वो केवल जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसी के साथ बाइंड हो। द फिल्टर इज देन ट्रीटेड विद अप्रोप्रिएट रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब होता है, उसके साथ उसे ट्रीट किया जाता है फिल्टर को अंडर कंडीशन फेवरिंग हाइब्रिडाइजेशन। मतलब कि ऐसी कंडीशंस जहाँ पर वो दोनों जो प्रोब का सिंगल स्ट्रैंड है एंड द डीनेचुरेटेड डीएनए है उसका सिंगल स्ट्रैंड है वो हाइब्रिडाइज हो ही जाए। देन द फिल्टर इज़ नाउ वॉश रिपीटेडली टू रिमूव द फ्री प्रोब। कुछ ऐसे प्रोब हैं जो कि बाइंड नहीं कर पाते, जो हाइब्रिडाइज नहीं हो पाते, तो उनको रिमूव करने के लिए जो है फिल्टर को वॉश किया जाता है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज दैट इज़ dots having the appropriate DNA or RNA sequence will hybridize with the radioactive probe। जिनका एक अप्रोप्रिएट सीक्वेंस है डीएनए आरएनए का वो तो हाइब्रिडाइज होंगे ही। दीज डॉट्स आर डिटेक्टेड बाय ऑटो रेडियोग्राफी। द इंटेंसिटी ऑफ डॉट in the autoradiograph corresponds fairly well with the extent to which DNA और RNA is represented in the sample। कि सैंपल जितनी ज़्यादा डार्क अगर जो है ऑटोरेडियोग्राफी के अंदर जो है हमें दिखते हैं अगर जो डॉट्स जो हैं वो, तो उतना ही उनका चांस रहता है कि वो उनका जो DNA सीक्वेंस जो है वो ओरिजिनल वाले के कंपैरिजन में सेम है या मैच करता है। The dots that shows up in the autoradiograph denotes the individuals or the tissues in which the DNA or RNA sequence corresponding to the probe is represented। तो मतलब कि अपर पार्ट में जो है ऑटोरेडियोग्राफी जो है जो शो होंगे, जो सीक्वेंस जो हैं डॉट्स के वो शो करते हैं कि उनका जो मैचिंग है वो हो रहा है टू दैट ऑफ द प्रोब जो कि हमने लेटर फेज में इंट्रोड्यूस किया था उसके साथ। अगर हम डॉट प्लॉट की बात करें डॉट प्लॉट जो है वो एक क्लियर और कंसाइंस पिक्चर जो है वो हमें नहीं दे पाता एक पर्टिकुलर जीनोमिक सीक्वेंस के बारे में। तो अगर ट्रांसजेनिक इंडिविजुअल्स के केस की अगर हम बात करें तो वहाँ फिर साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन या साउदर्न ब्लॉटिंग मेथड जो है उसे जो है वो यूज़ में लिया जाता है। अगर कोई इंडिविजुअल ऑटोरेडियोग्राफी के अंदर जो है उसमें डॉट ब्लॉट पॉजिटिव अगर वो दिखता है, दैट इज़ द सीक्वेंस अगर हमें डार्क कलर में दिखता है तो उसके साथ जो है हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो यही कर सकते हैं कि हमें अगर
और भी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन निकालनी है, सो वेदर की वो सीक्वेंस जो है जिसे कि हमें सर्च करना है, जिसे हमें आइडेंटिफाई करना है, वो जीनोम के अंदर कहाँ इंटीग्रेट हुआ है, तो वो जो है हम साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस से ही इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, सो इट इज़ अ सिंप्लीफाइड मेथड ऑफ साउदर्न, वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न ब्लॉटिंग। कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्टली नहीं है बिल्कुल भी, वेरी सिंपल प्रोसीजर, और बिना इलेक्ट्रोफोरेसिस के है तो काफ़ी जो है वो हमारा टाइम सेविंग भी है। डायरेक्ट ब्लॉटिंग जो है मेम्ब्रेन के ऊपर हम करते हैं, बेसिकली फ़िल्टर का यूज़ होता है, देन ऑटो रेडियोग्राफी एट लास्ट। ओके, डिसएडवांटेज ये है कि देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइज़ ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल, कि कितनी साइज और पर्टिकुलर सीक्वेंस की डीएनए की आरएनए की जो है वो हो सकती है, उसके बारे में और जो है हम कहें कि कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती। अलॉन्ग विद दैट हमें कोई माइन्यूट डिटेल्स जो हैं उनसे रिलेटेड वो इतनी नहीं मिल पाती। देन हम बात करते हैं दैट इज़ द स्लॉट ब्लॉट टेक्निक। अगेन समटाइम्स एन apparatus is used for placing spots on the membrane through slots made in this equipment। बेसिकली क्या है, डायरेक्टली हमने पीछे वाले स्टेप में देखा कि डॉट्स जो हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोसेलुलोज जो फिल्टर है उसके ऊपर हमने अप्लाई किया था, लेकिन स्लॉट ब्लॉट टेक्निक में बेसिकली एक दूसरा इक्विपमेंट जो है वो हम लेते हैं जिसमें स्लॉट्स जो हैं वो बने हुए होते हैं, उनके थ्रू जो है हम जो है वो स्पॉट्स जो हैं जो हमारी नाइट्रोसेलुलोज की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर हम स्लॉट्स जो है वो बनाते हैं। बेसिक क्राइटेरिया जो है वो इनका सेम है, बेसिक प्रिंसिपल जो है वो इनका लगभग सेम ही है। So what we can say is the spots or the slots made thus are in the form of oblong slots। oblong शेप में जो है वो बेसिकली होते हैं rather than round blot, राउंड की बजाय, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं डॉट ब्लॉट के अंदर जो है वो शेप थी वो राउंड थी। These slots are used just like dot blots and are described, इसे फिर हम जो है slot blots कहेंगे, मेथड इनका सेम रहेगा। Slot blots represents a group of random samples, intensity of the signal corresponds to the concentration ऑफ द टारगेट डीएनए और आरएनए। तो बेसिकली इसके अंदर भी डिटेक्शन जो है इनका होता है डार्क कलर, जैसे कि हम देख सकते हैं सेकंड स्टेप के अंदर। तो वो डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी जो है सिग्नल की, वो किस पे डिपेंड करता है कि डीएनए या आरएनए जो टारगेट है जिसे हमें आइडेंटिफाई करना है उसका अमाउंट जो है वो कितना है। जैसे कि अगर हम बात करें डायग्राम की, एज वी कैन सी स्लॉट्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए, फिर उनका जो है इंक्यूबेशन किया गया एंटीबॉडी उनको ब्लॉक्स करने के लिए। सो दिस इज़ अनदर डायग्राम दैट इज़ जहाँ यहाँ पर हमें मेम्ब्रेन दिखेगी, टारगेट जो है वो हमें दिखेंगे, स्लॉट्स जो हैं प्रोब एक जो डिटेक्ट करने के लिए डीएनए या आरएनए को, बायोटिन जो है ऊपर लेबल होते हैं, और अल्कलाइन फोस्फेटेज जो है एंजाइम जो है वो यहाँ पर होता है जो कि कलर्ड प्रेसिपिटेट जो है वो देता है। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ स्लॉट ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। सो या दैट्स ऑल फॉर द डॉट ब्लॉट एंड स्लॉट ब्लॉट टेक्निक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।